5 मेहमान आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए 5 मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं शिवम त्यागी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शिवम त्यागी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। स्क्रीन पर दिखाइए शिवम त्यागी को। शिवम त्यागी, जी हाँ, शिवम त्यागी मेरे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। शिवम त्यागी स्क्रीन पर जुड़े हैं। मेरे साथ जुड़ी हैं इस वक्त मेरे साथ बरखा त्रेहान जो एक्टिविस्ट हैं। मेरे साथ साथ परविंदर सिंह सेठी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ डॉक्टर मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पहली बार आज दो टूक में जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे साथ रमनीश वत्स जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। डॉक्टर मेजर मोहम्मद अली शाह, सवाल ये कि क्या महुआ मोइत्रा वुमेन कार्ड खेल रही हैं? पहले उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की थी कि उनके ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने तो सिर्फ लिपस्टिक मंगाई थी, ये मंगाया था, वो मंगाया था। बाद में जब ज़्यादा खुलासे होने लगे तो अब जब पूछताछ हो रही है, यहाँ तक जब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उनका लॉगिन आईडी दुबई से कई बार जो हुआ 50 लगभग 50 बार दुबई से उनके जो है उनका सांसद का एक जो पूरा मेल था वो लॉगिन आईडी होता है। क्या आपको लगता है वो महिला कार्ड खेल रही हैं अपने बचाव में? देखिए शुक्रिया, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन महिला कार्ड तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ईडी को पूरा हक है सवाल पूछने का, हर तरह का सवाल पूछें और नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। भलाई वो लॉगिन दुबई से क्या हो, भलाई दिल्ली से क्या हो। पहली बात तो जो बात गलत है मैं वो गलत बात वो कहूंगा, ऐसा कोई पक्ष विपक्ष नहीं रखूंगा, मैं बहुत ही सही बात कहूंगा, इसमें सच्चाई की बात का साथ दूंगा मैं। देखिए, लॉगिन आईडी पासवर्ड अपना पर्सनल ईमेल आईडी देना किसी को भी ठीक है, मैं आपको दे दूं, मैं किसको दे दूं, मैं ठीक है, लेकिन अगर आप पार्लियामेंट्रियन हैं तो अपना लॉगिन आईडी वो अलग बात है। आप सफाई में कुछ भी बोल दें बाद में कि ओटीपी आता है, आप ओटीपी अप्रूव करेंगे तभी वो सवाल चढ़ेंगे, नहीं, वो जो बात गलत है वो बात गलत है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लॉगिन आईडी चाहे दुबई से क्या हो चाहे दिल्ली से क्या हो, कोई और दूसरा आदमी अगर लॉगिन आईडी को एक्सेस करे वो बात सरासर गलत है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब बात करते हैं जब सवाल जवाब की। सवाल जवाब देखिए, कुछ एक मर्यादा होती है, लेडी ही नहीं, अगर एज अ जेंट्स भी अगर आपसे कोई सवाल पूछे रात को किससे बात करते हो तो एक ऑफेंस, इट बिकम द पर्सनल अटैक। आपको लगेगा कि भाई ये क्यों पूछा जा रहा है, इसका क्या लेना देना है इससे। तो ये कुछ सवाल जो ऐसे होते हैं पर्सनल सवाल, स्टिक टू द पॉइंट, जो मुद्दे की बात है वो इंक्वायरी पूरा हक बनता है और इंक्वायरी करिए। मैं कहता हूं कि अगर आप इंक्वायरी छोड़ के जो सवाल का जवाब नहीं दिया और आप चले जाते हैं वो आपके ही अगेंस्ट में जाएगा अल्टीमेटली। तो जो अगर सवाल छोड़ के आप जा रहे हैं वो बात गलत है। जैसे कि फर्ज करिए अगर मैं डिबेट में मैं कॉर्नर हो गया और मेरा जवाब नहीं है, मेरी बोलती बंद हो गई और मैं डिबेट छोड़ दूं या किसी भी बात, तो वो मेरे ही अगेंस्ट जाएगा। तो बोलेंगे अरे डर गया, ये खेल नहीं खेल पाया, जैसे कि बच्चे खेलते नहीं है उस टाइप से। तो मैं इसको बोलूंगा कि आप भी जब सवाल पूछें तो एक मर्यादा में, बिल्कुल एज अ लेडी ही नहीं बल्कि एक आम नागरिक, एक कॉमन एक राइट होती है। यानी आपको लगता है जो दरअसल उनसे सवाल पूछे गए वो मर्यादित सवाल होने चाहिए थे, है ना? ये कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि उनको सामना करना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। मेजर साहब, मैं जानना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है, एक मिनट बरखा मैं आ रहा हूं, एक मिनट, मेजर साहब, क्या आपको लगता है कि ये विपक्ष सवालों से भाग रहा है या आपको लगता है कि भाई दरअसल विपक्ष के खिलाफ ही बार बार जांच हो रही है और इसलिए जो पूरा हंगामा जो है खड़ा हुआ है? देखिए, कानून को पूरा हक बनता है कि जांच करने का, जिसके खिलाफ अगर शक भी हो तो जांच करने का पूरा हक बनता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उस टाइम पे जो कटघरे में है उसको पूरा सहयोग देना चाहिए, पूरा कॉपरेशन देनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जैसे कि आपने बरखा जी को सुना अभी, आपने वो बोलते हुए कि जो गिल्टी होता है वो ही भागता है। तो अगर गिल्टी ना भी होंगे और अगर गिल्टी ना भी होंगे और अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ये अज्यूम किया जाएगा, ये माना जाएगा कि आप गिल्टी हैं, तो ये आपके ही अगेंस्ट में जाती है बात। भलाई अगर आप पूरा सहयोग दो, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को सजा भी हुई है, लेकिन क्योंकि अच्छे व्यवहार की वजह से, गुड बिहेवियर, अच्छे कोऑपरेशन की वजह से कई बार ऐसे मैंने देखा है, तो लोग आपको आपके लिए एक हल्का सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, सरकार
जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जो भी इंक्वायरी करती हैं, उनको पूरा हक बनता है। कोई इसमें कोई शक की बात नहीं है। और कोई तो आपको लगता है अरविंद केजरीवाल को भी आज चुनाव अपना जो है को प्रायोरिटी ना दे करके आज ईडी के साथ जांच में सहयोग करना चाहिए था? देखिए, जैसे कि परविंदर जी ने बताया, अगर उनका पहले से कोई प्रोग्राम था और अगर वो नोटिस का जवाब दे चुके थे, तो मुझे लगता नहीं कि कोई तुक बनता है उनका वहां पे अपना प्रोग्राम छोड़ के यहाँ पे सहयोग देने का। क्योंकि ये अगर एक सरप्राइज होगा तो अलग बात है, लेकिन अगर प्रोग्राम है कि ठीक है, इन पे इंक्वायरी बैठी जाएगी, इनको यहाँ पे सहयोग देना है, इनको यहाँ पे पुलिस के आगे जाना है, आई एम गिविंग एग्जांपल, तो उनको पूरा सहयोग वहां पे देना चाहिए था। ओके। लेकिन अगर पहले से कोई प्रोग्राम बना हुआ है तो माफ कीजिएगा साहब, तो ये बात वही होगी ना कि आपका अगर प्रोग्राम बना हुआ है ईडी के साथ, आप अचानक ईड आपको बोलती है आप आ जाइए कैंपेन करने चलते हैं। नहीं, कैंपेन करने क्यों जाऊं मैं? यहाँ पे ईडी की इंक्वायरी होनी है, मेरे को यहाँ पे सहयोग देना है। ओके।